नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 1 जुलाई 2018 दिल्ली की सुबह आम दिनों जैसी ही थी, लेकिन उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में उस दिन जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। एक घर, एक परिवार और उस घर के अंदर मिले 11 शव। सवाल कई थे, क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक अनुष्ठान था या फिर इस घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे समझना आसान नहीं था? यह कहानी है बुराड़ी के उस घर की, जहां एक परिवार खुशहाल जिंदगी जीता दिखता था, लेकिन उसी घर के अंदर धीरे धीरे कुछ ऐसा बदल रहा था जिसका अंत एक ऐसी त्रासदी में हुआ जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जुलाई की सुबह पड़ोसियों ने देखा कि संत नगर बुराड़ी स्थित एक घर का दरवाजा नहीं खुला था। इस घर में रहता था चुंडावत परिवार। परिवार में थे 77 वर्षीय नारायणी देवी, उनके 2 बेटे, 2 बहुएं, पोते पोतियां और एक बेटी, कुल 11 लोग। पड़ोसियों के लिए ये परिवार सामान्य था। घर में आना जाना था, रिश्तों में अपनापन था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर में कुछ ऐसा होने वाला है जो देश की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो जाएगा। जब घर का दरवाजा खोला गया तो सामने का दृश्य भयावह था। घर के अंदर 10 लोग फंदे से लटके मिले, जबकि परिवार की बुजुर्ग महिला दूसरे कमरे में मृत मिली। शुरुआती जांच में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या परिवार की हत्या की गई? क्या किसी बाहरी व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया? लेकिन घटनास्थल से मिले संकेतों ने जांच को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। घर में जबरन घुसने के निशान नहीं थे, सामान बिखरा हुआ नहीं था, किसी बाहरी संघर्ष के स्पष्ट सबूत नहीं मिले। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को घर से कुछ ऐसी डायरी और नोट्स मिले जिन्होंने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। पुलिस को घर से कई पन्नों पर लिखी बातें मिली। इसमें कुछ निर्देश थे, कैसे खड़ा होना है, क्या करना है, किस समय कौन सी प्रक्रिया पूरी करनी है। जांचकर्ताओं के मुताबिक इनसे संकेत मिलता था कि परिवार के सदस्य किसी खास प्रक्रिया या विश्वास का पालन कर रहे थे। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार इस रास्ते पर चला गया? जांच में सामने आया कि परिवार के छोटे बेटे ललित चुंडावत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। परिवार के लोगों के मुताबिक ललित कुछ साल पहले एक दुर्घटना में घायल हुए थे और इसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव आया था। ललित को ऐसा विश्वास हो गया था कि उनके दिवंगत पिता उनसे संवाद करते हैं और उन्हें कुछ निर्देश देते हैं। धीरे धीरे परिवार में उनकी बातों का प्रभाव बढ़ता गया। मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित धार्मिक प्रक्रिया की हुई जिसका जिक्र मिले हुए नोट्स में था। कुछ विशेषज्ञों ने इसे सामूहिक भ्रम या साझा विश्वास की स्थिति से जोड़कर देखा। मनोविज्ञान में ऐसी घटनाओं को समझने के लिए कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। परिवार के अंदर विश्वास, भावनात्मक निर्भरता, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का प्रभाव और समूह की मानसिक स्थिति। लेकिन बुराड़ी मामले में हर सवाल का जवाब आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार शामिल था। चूड़ावत परिवार लंबे समय से बुराड़ी में रह रहा था। परिवार का व्यवहार सामान्य था। वे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते थे, कारोबार करते थे, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि अंदर ही अंदर परिवार के कुछ सदस्य किसी गंभीर मानसिक दबाव या विश्वास की स्थिति से गुजर रहे हो सकते हैं। यही इस मामले की सबसे बड़ी पहेली थी। बाहर से सामान्य दिखने वाला परिवार अंदर से किस दौर से गुजर रहा था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। पुलिस की जांच में हत्या के मजबूत सबूत नहीं मिले। मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल की जांच और दस्तावेजों के आधार पर जांच एजेंसियों ने इसे सामूहिक आत्महत्या की दिशा में देखा। हालांकि इस घटना को सिर्फ एक शब्द में समझना मुश्किल है। क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी या एक ऐसी मानसिक स्थिति जिनमें परिवार के सदस्य एक साझा विश्वास के प्रभाव में आ गए थे? यही सवाल आज भी मामले को रहस्यमयी बनाता है। बुराड़ी का घर आज भी लोगों के लिए एक रहस्य जैसा है। एक ऐसा घर जहां कभी बच्चों की आवाजें थीं,
परिवार की बातचीत थी, रोजमर्रा की जिंदगी थी, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। 11 लोगों की मौत ने कई परिवारों को झकझोर दिया और समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या हम अपने करीबियों के मन की स्थिति को सच में समझ पाते हैं? क्या परिवार के अंदर छिपे तनाव को पहचान पाते हैं? और क्या हम मानसिक स्वास्थ्य को उतनी गंभीरता से लेते हैं जितनी जरूरत है? 11 लोग चले गए, पीछे छोड़ गए सैकड़ों सवाल। कुछ सवालों के जवाब जांच में मिले, लेकिन कुछ सवाल आज भी बुराड़ी की उस गली में खामोश पड़े हैं। बुराड़ी के उस घर में 11 मौतों की खबर सामने आते ही दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, आखिर इस घर में हुआ क्या था? क्या यह हत्या थी? क्या किसी ने पूरे परिवार को निशाना बनाया था, या फिर कहानी के पीछे कोई ऐसा विश्वास था जिसने पूरे परिवार को एक खतरनाक फैसले तक पहुंचा दिया? जांच की शुरुआत हुई घटना स्थल से मिले हर छोटे बड़े सुराग साथ। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांचकर्ताओं की नजर इस बात पर थी कि मौत की वजह क्या थी और क्या किसी बाहरी व्यक्ति की इसमें भूमिका थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की शुरुआती जांच में ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला जिससे किसी बाहरी हमलावर की मौजूदगी साबित हो। घर में जबरन घुसने या बड़े संघर्ष के निशान भी नहीं मिले। यही वजह थी कि जांच धीरे धीरे हत्या के एंगल से हटकर एक अलग दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन सवाल अभी भी कायम था, अगर बाहर से कोई नहीं आया तो फिर घर के अंदर ऐसा क्या हुआ? जांच के दौरान पुलिस को घर से कुछ रजिस्टर और डायरियां मिली। इन हस्तलिखित पन्नों ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। इनमें कई ऐसी बातें लिखी थीं जो किसी विशेष प्रक्रिया या अनुष्ठान की तैयारी जैसी दिखाई दे रही थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक इनमें एक ऐसी आवाज का जिक्र था जिसे परिवार के कुछ सदस्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन या गुरु से जुड़ा मानते थे। यही डायरी जांच का सबसे अहम हिस्सा बन गई, क्योंकि अब पुलिस के सामने एक नया सवाल था। क्या परिवार के सदस्य किसी ऐसे विश्वास के प्रभाव में थे जिसने उन्हें इस कदम तक पहुंचाया? फॉरेंसिक टीम ने घर में मौजूद हर वस्तु की जांच की। रस्सियों की स्थिति, कमरे की व्यवस्था, कुर्सियों और स्टूल की जगह, दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति, हर चीज को बारीकी से देखा गया। जांचकर्ताओं ने ये समझने की कोशिश की कि घटनाक्रम किस तरह हुआ होगा। कमरे में मौजूद सामान की स्थिति और मिले दस्तावेजों को आपस में जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई। हर सुराग एक ही सवाल की तरफ इशारा कर रहा था, क्या ये सब पहले से तय योजना का हिस्सा था? जांच का एक अहम हिस्सा था आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच। पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि घटना से पहले और बाद में घर के आसपास कौन आया और कौन गया। फुटेज और पड़ोसियों के बयानों से भी घटनाक्रम को समझने की कोशिश की गई। पड़ोसियों ने बताया कि परिवार लंबे समय से इलाके में रह रहा था और सामान्य सामाजिक जीवन जीता दिखाई देता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर कोई ऐसी गतिविधि चल रही थी जो इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। जांच के शुरुआती दौर में कई पहलुओं पर विचार किया गया। हत्या, क्या किसी ने पूरे परिवार को निशाना बनाया? लेकिन घटनास्थल और मेडिकल जांच से इस दिशा में मजबूत सबूत नहीं मिले। दूसरा, सामूहिक आत्महत्या। घर से मिले दस्तावेजों और परिस्थितियों ने इस संभावना को मजबूत किया कि परिवार के कई सदस्य किसी साझा योजना या विश्वास के तहत इस घटना में शामिल हुए। तीसरा, मानसिक और पारिवारिक प्रभाव। विशेषज्ञों ने यह समझने की कोशिश की कि कैसे एक परिवार के सभी सदस्य एक ही विचार या विश्वास से प्रभावित हो सकते हैं। बुराड़ी जांच में पुलिस के सामने सिर्फ ये पता लगाना नहीं था कि मौत कैसे हुई, बल्कि ये समझना भी था कि आखिर ऐसा माहौल कैसे बना जहां एक पूरा परिवार एक ही दिशा में चला गया। एक घर से मिले कुछ पन्नों ने जांच को आगे बढ़ाया,
लेकिन उन्हीं पन्नों ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए। कौन लिख रहा था ये निर्देश? परिवार ने इन बातों पर कितना विश्वास किया? और क्या कोई ऐसा संकेत था जिसे पहचाना जा सकता था? इन सवालों के जवाब तलाशना अब बुराड़ी जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बुराड़ी कांड की जांच में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस के हाथ लगे कुछ हस्तलिखित पन्ने। ये सिर्फ कुछ नोट्स नहीं थे, ये उसे सोच की झलक थे जो घटना से पहले परिवार के भीतर धीरे धीरे आकार ले रही थी। इन पन्नों ने जांचकर्ताओं के सामने एक ऐसी दुनिया खोली जहां आस्था, विश्वास और मानसिक स्थिति एक दूसरे से जुड़ते दिखाई दिए। पुलिस को घर से मिले रजिस्टरों में कई हस्तलिखित निर्देश मिले। इनमें एक विशेष प्रक्रिया का जिक्र था। इन नोट्स में बताया गया था कि कौन क्या करेगा, किस तरह की तैयारी करनी है और किस क्रम में चीजें पूरी करनी है। जांचकर्ताओं के मुताबिक इन पन्नों में एक ऐसी आवाज का उल्लेख था जिसे परिवार के कुछ सदस्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन या दिवंगत पिता से जुड़े संदेश के रूप में देखते थे। इन निर्देशों में परिवार के सदस्यों के लिए नियम जैसी बातें लिखी थी। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए ये बातें असामान्य लग सकती थीं, लेकिन परिवार के भीतर इन्हें एक विश्वास के रूप में स्वीकार किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि चुंडावत परिवार धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रखता था। परिवार के कुछ सदस्यों का मानना था कि उन्हें विशेष आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल रहा है। जांचकर्ताओं ने यह भी देखा कि परिवार के छोटे बेटे ललित की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण थी। परिवार के अनुसार ललित अपने दिवंगत पिता से जुड़ी अनुभूति या संदेश मिलने की बात करते थे। धीरे धीरे परिवार के दूसरे सदस्य भी इस सोच से प्रभावित होते गए। ये प्रक्रिया अचानक नहीं बनी थी, ये एक लंबे समय में विकसित हुई सोच थी जिसमें विश्वास और पारिवारिक रिश्तों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जांचकर्ताओं और विशेषज्ञों ने माना कि ऐसी परिस्थितियां अक्सर धीरे धीरे बनती हैं। एक व्यक्ति की सोच, फिर उस सोच पर परिवार का भरोसा और समय के साथ वही विश्वास पूरे समूह की साझा मान्यता बन सकता है। बुराड़ी मामले में भी जांच का एक पहलू यही था कि परिवार के भीतर ये विचार किस तरह मजबूत होते गए। किसी भी बड़े फैसले से पहले कई छोटे छोटे बदलाव आते हैं। व्यवहार में बदलाव, बातचीत के तरीके में बदलाव, कुछ मान्यताओं को अधिक महत्व देना और परिवार के भीतर किसी एक व्यक्ति की बात का बढ़ता प्रभाव। मनोवैज्ञानिकों और अपराध विशेषज्ञों ने इस घटना को समझने के लिए कई अवधारणाओं पर चर्चा की। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब एक समूह के सभी सदस्य किसी एक विश्वास को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो समूह की सोच व्यक्तिगत सोच पर हावी हो सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने फैसले समूह के विश्वास के आधार पर लेने लगता है। परिवार जैसे छोटे समूहों में रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की बात को लंबे समय तक विशेष महत्व मिलता रहे तो उसका प्रभाव बढ़ सकता है। मनोविज्ञान में ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जहां एक समूह के लोग एक जैसी असामान्य मान्यता को साझा करने लगते हैं। हालांकि किसी भी घटना को समझने के लिए उसके सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक पहलुओं को साथ देखकर विश्लेषण करना जरूरी होता है। बुराड़ी कांड में रहस्य सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, असल सवाल ये था कि उस रात तक पहुंचने वाली सोच बनी कैसे एक परिवार जो बाहर की दुनिया में सामान्य नजर आता था, अपने भीतर एक ऐसी दुनिया बना बैठा जहां कुछ विश्वासों ने उनके फैसलों पर गहरा असर डाला। डायरियों ने घटनाओं की एक कड़ी जरूर दिखाई, लेकिन उन पन्नों के पीछे छिपी मानसिक यात्रा आज भी इस मामले को देश की सबसे जटिल घटनाओं में शामिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।